भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी का फोकस उत्तर प्रदेश की हारी हुई 14 सीटों पर है, जिस पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम किया जा रहा। इस कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल लखनऊ में रहे। इस दौरान वो मिशन 80 के फॉर्मूले को साधने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत किए और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की यह बैठक शुक्रवार सुबह 11 बजे लखनऊ में हुई। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत यूपी भाजपा के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। यह बैठक बेहद अहम माना गया। हुई बैठक में अवध क्षेत्र की हारी हुई सीटों को लेकर चर्चा की गई। इस क्षेत्र में 13 सीटें आती है। 2019 में बीजेपी को यहां की 3 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इनमें एक सीट सोनिया गांधी की रायबरेली सीट है। इसके अलावा 2 अन्य सीटें अम्बेडकर नगर और शास्त्री आती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस इसी प्रदेश पर है। यहाँ से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती है। ऐसे में बीजेपी ने प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को प्रदेश में 50% वोट हासिल हुए थे। बावजूद इसके 16 सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इनमें से एक सीट रायबरेली में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं 5 सीटों पर सपा और 10 सीटों पर बसपा को फतह हासिल हुई थी। हालांकि बाद में आजमगढ़ रामपुर सीट पर हुए उपचुनाव में ये दोनों सीटें बीजेपी के पास आ गई। बीजेपी महासचिव सुनील बंसल चुनाव रणनीति बनाने में माहिर हैं और गृह मंत्री अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं। यूपी में उन्होंने एक के बाद एक बड़ी जीतें दर्ज कराई है। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के अलावा 2017 और 2022 में हुई यूपी विधानसभा में भी बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के पीछे सुनील बंसल का बड़ा हाथ रहा है। सुनील बंसल यूपी के नब्ज को काफी करीब से समझते हैं, इसलिए पार्टी ने इस अहम प्रदेश की जिम्मेदारी उन्हें दी है। बहरहाल लोकसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी की रणनीति जीत को लेकर बेहद स्ट्रॉन्ग है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में किस तरह से विपक्ष को मात देती है। ब्यूरो रिपोर्ट TNT।